पिछले क्लास में हमने कंज्यूमर प्रेफरेंस के बारे में पढ़ा था और इस क्लास में हम कंज्यूमर के पास जो जो चॉइस अवेलेबल है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो कंज्यूमर के चॉइस के अवेलेबल को हम बजट सेट और बजट लाइन के माध्यम से दिखाते हैं। तो बजट सेट होता है कि हम एक्स वाई के कमोडिटी का कितना बंडल खरीद सकते हैं जब हमारा यम इनकम हो, मतलब हमारे पास कोई इनकम है और उस इनकम के होते समय हम ईयर्स और बाई के जितना बंडल खरीद सकते हैं जब ईयर्स की पीएस प्राइस हो और बाई की पीवाई प्राइस हो। यानी ये बोल रहा है ईयर्स इंटू पीयर्स प्लस बाई इंटू पी वाई लेस देन इक्वल टू एम की बात हो रही है। बजट सेट होता है, बजट सेट में यहाँ पर इनइक्वलिटी की बात नहीं की जाती, इक्वलिटी की बात की जाती है। ईयर्स इंटू पीयर्स प्लस बाई इंटू पी वाई बराबर यम। मतलब यहाँ बोला जा रहा है कि यम इनकम जब हमारे पास हो रहा है तो पूरी यम इनकम को हम समाप्त जब कर देते हैं तो उस समय हम ईयर्स और बाई के कितने प्रकार के बंडल हम खरीद सकते हैं, सारा बंडल को हम बजट लाइन से दर्शाते हैं। बजट लाइन से हम जैसे यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि बजट लाइन ये सारे ईयर्स और बाई कमोडिटी के बंडल को दर्शाता है जो ईयर्स के पीयर्स प्राइस और बाई के पी वाई प्राइस रहते हुए हम यम इनकम के पूरा खर्च कर खरीद सकते हैं। जैसे यहाँ पर बजट सेट में है कि यम इनकम होते हुए समय हम खरीद सकते हैं, ये मेरा चॉइस हो सकता है। लेकिन जब हम पूरा इनकम को अपना खर्च कर रहे हैं तो उस समय हमारे पास क्या क्या चॉइस है वो बजट लाइन होता है। तो अब जैसे हमारे पास मान लीजिए ये हमारा कमोडिटी स्पेस है, ये हमारा कमोडिटी स्पेस है। यहाँ पर ईयर्स एक्सिस में हम क्वांटिटी ऑफ ईयर्स लिख लेते हैं और यहाँ पर लिख देते हैं क्वांटिटी ऑफ बाई। तो क्वांटिटी ऑफ ईयर्स यहाँ पर है, यहाँ पर क्वांटिटी ऑफ बाई है। और अगर हम बजट लाइन को इस कमोडिटी स्पेस में ड्रॉ करना चाहें तो हम देख सकते हैं कि इसे हम आसानी से ड्रॉ कर सकते हैं, जो कि हमें पता है कि जैसे हम बाई बराबर 0 पुट करें तो हम देख सकते हैं ईयर्स की कितनी ईयर्स की एम बाई पीयर्स कमोडिटी खरीद सकते हैं। तो मेरा एक पॉइंट हो जाएगा ये 0, यहाँ हो जाएगा मेरा पॉइंट एम बाई पीयर्स और ये 0। और दूसरी हम अगर इसमें हम ईयर्स बराबर 0 पुट करें तो बाई की वैल्यू हो जाएगी एम बाई पी वाई। तो हमारी दूसरी यहाँ पर ईयर्स बराबर 0 है तो दूसरी मेरी पॉइंट होती जिसे ईयर्स बराबर 0, जैसे ये मेरी पॉइंट होती 0 एम बाई पी वाई। तो हमें इस लाइन का 2 पॉइंट पता चल रहा है और उसमें से एम बाई पीयर्स बता रहा है कि जब हम बाई की 0 क्वांटिटी खरीदते हैं तो मतलब ईयर्स की मैक्सिमम क्वांटिटी अपना इनकम पर खरीद सकते हैं। तो एम बाई पीयर्स मेरा ये भी बताता है कि मैक्सिमम क्वांटिटी ईयर्स का कितना खरीद सकते हैं। उसी तरह हम बाई बराबर जब हम ईयर्स बराबर 0 पुट किए हैं तो बाई बराबर एम बाई पी वाई आया है। तो ये बता रहा है कि जब हम ईयर्स की 0 क्वांटिटी खरीद रहे हैं तो बाई की कितनी मैक्सिमम क्वांटिटी खरीद सकते हैं, तो एम बाई पी वाई। अगर हम इस दोनों पॉइंट को ड्रॉ कर दें तो हमारा ये बजट लाइन ड्रॉ हो जाता है। अब आगे समझते हैं किसी भी लाइन का स्लोप निकालना होता है और हमारा उसका 2 पॉइंट दिया हुआ रहता है तो हमने पढ़ा है कि स्लोप बराबर होता है बाई 2 माइनस बाई 1 बाई ईयर्स 2 माइनस ईयर्स 1। तो यहाँ पर बाई 2 जिसे मान लेते हैं ये P1 पॉइंट है, ये हमारा मान लेते हैं P2 पॉइंट है। यहाँ पर ऐसे मान लेते हैं, यहाँ पर मान लेते हैं ये A पॉइंट है और ये हमारा B पॉइंट है, ये मेरा B पॉइंट है, ये हमारा S पॉइंट है। तो अगर हम स्लोप निकालेंगे तो जैसे बाई 2 बराबर यहाँ पर 0 माइनस एम बाई पी वाई अब बाई ईयर्स 2 हो गया एम बाई पी ईयर्स माइनस 0।
तो यहाँ से स्लोप हमारा आ जाता है माइनस पीयर्स बाई पी वाई। तो देखिए यहाँ पर स्लोप आ गया है मेरा माइनस पीयर्स बाई पी वाई। स्लोप ऑफ बजट लाइन हमारा बताता है रेट ऑफ चेंज ऑफ बाई विथ रिस्पेक्ट टू ईयर्स। जैसे यहाँ पर हम देख सकते हैं, जैसे 8 पॉइंट ये 8 पॉइंट ये है, तो यहाँ पर देख सकते हैं डेल्टा वाई का चेंज हुआ इस पॉइंट से इस पॉइंट पर पहुँचने के लिए, और ईयर्स में चेंज हुआ है डेल्टा ईयर्स। मतलब इस पॉइंट से इस पॉइंट पर आ रहे हैं तो ईयर्स की क्वांटिटी डेल्टा ईयर्स बढ़ रही है और बाई की डेल्टा बाई कम हो रही है। अगर हम इसे साइन की वैल्यू ना ले, डायरेक्ट हम सिर्फ डेल्टा बाई डेल्टा ईयर्स निकालें, तो ये हमारा स्लोप बताता है। और हमने अभी देखा कि स्लोप हमारा माइनस पीयर्स बाई पी वाई आया है। तो नेगेटिव स्लोप बता रहा है कि अगर ईयर्स की क्वांटिटी बढ़ रही है तो बाई की क्वांटिटी घटेगी। अगर हम एक बंडल से दूसरे बंडल में जा रहे हैं बजट लाइन में, तो अगर ईयर्स की क्वांटिटी उस बंडल में बढ़ रही है तो बाई की क्वांटिटी हमें कम करना पड़ेगा। तो हमने देखा कि ये हमारा स्लोप जब नेगेटिव आ रहा है तो डेल्टा बाई डेल्टा ईयर्स नेगेटिव तभी हो सकता है जब ये हमारा पॉजिटिव हो और ये नेगेटिव हो, या हमारा ये नेगेटिव हो और ये हमारा पॉजिटिव हो। मतलब ये समझने की कोशिश कीजिए कि स्लोप हमारा ये बता रहा है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ बाई विथ ईयर्स। मतलब ईयर्स अगर हम बढ़ाते हैं तो बाई की कितनी वैल्यू कम हो रही है, क्योंकि हमारा स्लोप नेगेटिव है तो नेगेटिव स्लोप बता रहा है कि ईयर्स को हम बढ़ाने से बाई की कितनी वैल्यू कम हो रही है, उसका रेट। तो रेट मतलब क्या होता है हम ये समझने की कोशिश करते हैं। रेट मतलब होता है पर यूनिट की बात की जाती है रेट में। तो यहाँ पर डेल्टा वाई बाई डेल्टा ईयर्स जो है वो बोल रहा है कि ईयर्स की 1 यूनिट बढ़ाने के लिए बाई की कितने यूनिट हमें लूज करना पड़ रहा है। तो यहाँ से आप समझ सकते हैं जो हमारा जो स्लोप ऑफ बजट लाइन है, अगर हम बाई को ईयर्स का प्राइस मान लें, अगर हम बाई को ईयर्स का प्राइस मान लें तो ये हमारा स्लोप बता रहा है कि मार्केट हमें ईयर्स किस प्राइस पर हमें दे रहा है। तो ईयर्स हमारा स्लोप हमें क्या बता रहा है कि मार्केट हमें किस प्राइस पर ईयर्स की 1 क्वांटिटी दे रहा है। और इसके पहले हमने पढ़ा था पिछले क्लास में एमआरएस बता रहा था कि कंज्यूमर ईयर्स की 1 क्वांटिटी चाहने, जैसे एमआरएस में मतलब इंडिफरेंस टर्म में जो स्लोप होता है एमआरएस जो होता है वो इंडिफरेंस टर्म का स्लोप होता है। तो वो प्रेफरेंस की बात कर रहा था कि मतलब कंज्यूमर ईयर्स यूनिट का अगर 8 यूनिट खरीदना चाहता है तो बाई की कितनी यूनिट लूज करना चाहता है। मतलब बाई कितना, अगर बाई को हम प्राइस मान लें, कमोडिटी का, तो ईयर्स की कितनी क्वांटिटी, ईयर्स की 1 क्वांटिटी खरीदने के लिए बाई की कितनी क्वांटिटी कंज्यूमर लूज करने के लिए तैयार है, वो हमें एमआरएस बता रहा था। तो यहाँ पर गौर कीजिए, एमआरएस क्या बता रहा है, कंज्यूमर का विलिंगनेस टू पे प्रेफरेंस बता रहा है, मतलब कंज्यूमर का विलिंगनेस टू पे बता रहा है। और यहाँ पर जो स्लोप है ऑफ बजट लाइन है, ये बता रहा है कि ये हमारा बता रहा है कि मार्केट जो ऑफर कर रहा है, मार्केट ऑफर प्राइस फॉर ईयर्स,
मतलब यदि आप एक क्वांटिटी खरीदना चाहते हैं, एक्स्ट्रा 1 यूनिट खरीदना चाहते हैं, तो मार्केट कौन सा प्राइस ऑफर चल रहा है, तो ये प्राइस ऑफर जो चल रहा है वो हमारा बाई के टर्म में चल रहा है। और एमआरएस जो है ये कंज्यूमर विलिंगनेस टू पे है, मतलब यर्स यूनिट जो खरीदने के लिए कंज्यूमर कितना पे करना चाहता है इन टर्म ऑफ बाई, ये दर्शा रहा है। तो अगर हमें इक्विलिब्रियम स्थापित करना है मार्केट में, तो हमारा ये दोनों इक्वल होना चाहिए, नहीं तो कभी ट्रेड ज़्यादा हो रहा है या नहीं तो ट्रेड कम हो रहा, मतलब कंज्यूमर ज़्यादा खरीदना चाहे रहा। जैसे अगर एमआरएस ज़्यादा हो, मतलब कंज्यूमर का विलिंगनेस टू पे ज़्यादा हो मार्केट ऑफर प्राइस के अपेक्षा, तो कंज्यूमर चाहेगा कि हम कुछ क्वांटिटी ज़्यादा खरीद लें, क्योंकि यहाँ पर कंज्यूमर का विलिंगनेस टू पे ज़्यादा है और मार्केट बहुत कम मांग कर रहा है। उसी तरह से अगर मार्केट का ऑफर प्राइस ज़्यादा हो और विलिंगनेस टू पे कंज्यूमर का कम हो, तो कंज्यूमर कम खरीदना चाहेगा, क्योंकि कंज्यूमर कम इस कारण खरीदना चाहेगा कि कंज्यूमर से ज़्यादा प्राइस चार्ज कर रहे हैं, कंज्यूमर वो देना ही नहीं चाह रहा है। अब आगे समझते हैं कि जैसे मान लेते हैं कि ये हमारा जैसे ये बजट लाइन है, ये बजट लाइन है और इसे हम इस तरह से भी लिख सकते हैं जैसे अभी हमने लिखा था। जैसे हमारा बजट लाइन का इक्वेशन एक्स पी एक्स प्लस बाई पी वाई बराबर यम है, एक्स पी एक्स प्लस बाई इंटू पी वाई बराबर यम है। ये मान लेते हैं ये हमारा 0 यम बाई पी वाई है और यम बाई पी एक्स 0 है। तो ये लाइन तो हमारा बजट लाइन है। और बजट सेट की बात की जाए तो ये एक्सिस कोऑर्डिनेट एक्सिस मिलाते हुए ये जो पूरी क्षेत्र है, पूरा जो रीजन है, ये हमारा बजट सेट आता है, बजट सेट कहलाता है। अगर हम इसी इक्वेशन को अगर इस तरह लिखें, इस तरह इस सिचुएशन को हम इस तरह भी लिख सकते हैं, इस तरह भी लिख सकते हैं इस इक्वेशन को। तो ये इक्वेशन हमें कुछ इंसाइट देता है, इसे समझने में आसानी मिलता है। जैसे अगर मान लेते हैं कि अगर हम यर्स की 1 क्वांटिटी बढ़ाना चाहते हैं, यर्स की 1 क्वांटिटी बढ़ाना चाहते हैं, तो हमें वाई की कितनी क्वांटिटी कम करना पड़ेगा। तो देख सकते हैं कि वाई की जैसे ये वैल्यू तो कांस्टेंट है, तो वाई की कितनी क्वांटिटी कम हो रही है। तो अगर यर्स की 1 यूनिट बढ़ा रहे हैं तो वाई की इतनी वैल्यू कम हो रही है, मतलब वाई की इतनी यूनिट हमें कम करना पड़ रहा है, इतना यूनिट हम लूज करना चाहते हैं। तो यही तो मार्केट का ऑफर प्राइस है फॉर यर्स की 1 यूनिट के लिए। मार्केट की ऑफर प्राइस ये चल रहा है कि आपको इतना बाई का यूनिट आपको छोड़ना पड़ेगा। आप यर्स का यूनिट खरीदना चाहते हैं, यर्स का 1 यूनिट आप खरीदना चाहते हैं, तो बाई की आपको इतना यूनिट छोड़ना पड़ेगा। अब आगे समझते हैं इसी इक्वेशन की मदद से, आप देखते रहिए। अगर मान लेते हैं कि कुछ समय के बाद कंज्यूमर का इनकम बढ़ जाता है, तो इनकम बढ़ जाने से यम का वैल्यू क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो यम का वैल्यू बढ़ जाएगा तो हम देख सकते हैं यहाँ पे कि जब यम की वैल्यू बढ़ जाए, यम मानिए यम1 है, ये हमारा यम1 है, यम की वैल्यू बढ़ जाए तो हम इस पोजीशन पर पहुंच जाएंगे, इस पोजीशन पर पहुंच जाएंगे। और यहाँ पर हम एक एज्यूम कर लिए कि यर्स का और बाई का प्राइस सेम है और हमारा इनकम बढ़ गया है। तो इनकम बढ़ जाने से जो बजट लाइन है वो राइटवर्ड शिफ्ट होता है। यहाँ से देख सकते हैं क्योंकि यहाँ पर यर्स की मैक्सिमम क्वांटिटी अब हम m2y पीयर्स क्वांटिटी खरीद सकते हैं, उसी तरह बाई की मैक्सिमम क्वांटिटी m बाई पी वाई m2y पी वाई खरीद सकते हैं, क्वांटिटी हम खरीद सकते हैं। तो बजट हमारा राइटवर्ड शिफ्ट हो रहा है। उसी तरह से अगर हमारा
इनकम किसी तरह से घट जाता है तो हम देख सकते हैं कि इस समय हमारा बजट लाइन इस यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि इनकम घटने से हमारा जो ईयर्स इंटरसेप्ट है वो कम हो जाएगा। देख सकते हैं जब हम मैथ्स में जैसे मान लेते हैं जिसमें बाई का 0 यूनिट क्वांटिटी खरीद रहे हैं तो ईयर से कितनी यूनिट क्वांटिटी खरीद सकते हैं, ये हम इस तरह डाल सकते हैं कि जब हम अपना इनकम में प्राइस ईयर्स से डिवाइड करेंगे तो ये हमारा ईयर्स की मैक्सिमम क्वांटिटी इतना ही खरीद सकते हैं, जबकि पहले इतना खरीद सकते थे। तो उसी तरह से बाई की भी क्वांटिटी अब कम खरीद सकते हैं, ये होगा 0/m3/3, क्योंकि हमारा इनकम घट गया है। लेकिन चूँकि प्राइस चेंज नहीं हुआ है तो स्लोप बजट लाइन का चेंज नहीं हो रहा, क्योंकि अभी भी स्लोप हमारा PS/PY ही रहेगा। सिर्फ हमारा इनकम बढ़ने और इनकम घटने से मतलब हमारा जो मार्केट का ऑफर प्राइस है वो चेंज नहीं होने वाला है, क्योंकि मार्केट का जो ऑफर प्राइस है वो हमारा हमेशा कांस्टेंट है। मतलब ईयर्स की अभी भी वही प्राइस मार्केट में चल रही होगी, बाई की क्वांटिटी की भी पर यूनिट क्वांटिटी की प्राइस अभी भी चल रही होगी। तो हमारा मार्केट का जो ऑफर प्राइस है 1 यूनिट ईयर्स खरीदने के लिए जितना बाई को हमें लूज करना पड़ेगा वो अभी भी हमारा समान रहेगा। तो इस तरह से हम बोल सकते हैं कि अगर हमारा इनकम बढ़ता है तो बजट लाइन राइटवर्ड शिफ्ट होता है और इनकम घटता है तो बजट लाइन लेफ्टवर्ड शिफ्ट होता है। अब इसके आगे चलते हैं तो आगे अब हम देखें कि मान लेते हैं कि प्राइस पीयर्स का बढ़ जाए, मतलब ईयर्स की प्राइस बढ़ जाए। अगर ईयर्स का प्राइस बढ़ जाता है तो क्या हो रहा है, तो बजट लाइन में हम देख सकते हैं जैसे इनिशियल बजट लाइन हमारा ये है m/P 0 और ये पॉइंट रहेगा 0 m/Py। अब मान लेते हैं मेरा जो ईयर्स का प्राइस है वो PS1 पहले था, अब हमारा PS2 हो जाता है। तो जब हमारा प्राइस बढ़ जाएगा तो ईयर्स इंटरसेप्ट पर क्या फ़र्क पड़ेगा, तो हम देख सकते हैं हमारा इनकम अभी भी समान है, सिर्फ ईयर्स की प्राइस बढ़ गई है। तो यहाँ से आप देखिए कि अब हमारा ईयर्स इंटरसेप्ट m/PS2 हो जाएगा और ये इंटरसेप्ट ज़्यादा रहेगा, ऐसा नहीं हो रहा, ये गलत है, क्योंकि डिनोमिनेटर बढ़ रहा है। तो डिनोमिनेटर बढ़ने से हमारा जो ईयर्स की मैक्सिमम क्वांटिटी जो खरीद सकते थे वो हमारा कम हो जाएगा। तो देख सकते हैं हमारा प्राइस बढ़ने के साथ ईयर्स की जो मैक्सिमम क्वांटिटी खरीद सकते हैं वो तो वही रहे, बाई की जितनी मैक्सिमम क्वांटिटी खरीद सकते हैं वो तो उसी पॉइंट पर है, लेकिन ईयर्स की जो मैक्सिमम क्वांटिटी खरीद सकते हैं जो हम ईयर्स के इंटरसेप्ट के द्वारा हम देख सकते हैं। तो इस समय हम बाई की तो 0 क्वांटिटी खरीदते हैं, सारा हम क्वांटिटी किसका खरीद रहे हैं ईयर्स का, तो वो कम हो जाएगा। इस कारण से हमारा जो बजट है वो ऑरिजिन की तरफ मुड़ जाएगा। हमारा जो बजट लाइन है ये हमारा इस पॉइंट पर पाइवोट होते हुए हमारा जो ये बजट लाइन है वो इस दिशा में मुड़ जाएगा। उसी तरह से अगर हमारा ईयर्स की प्राइस घट जाती है, ईयर्स के कमोडिटी का प्राइस घट जाती है तो हमारा बजट लाइन है जो हमारा वो इस पोजीशन से इस पोजीशन की तरफ मुड़ जाएगा, क्योंकि प्राइस घटने से ईयर्स इंटरसेप्ट हमारा बढ़ जाएगा। जैसे देख सकते हैं अगर प्राइस घट रही है, अगर ये घट जाती है मान लेते हैं तो ये पूरी m/PS3 का वैल्यू बढ़ जाएगा, तो हमारा ईयर्स इंटरसेप्ट बढ़ रहा है। उसी तरह से अब देखते हैं कि बाई की प्राइस जब बढ़ जाती है, जब बाई की प्राइस बढ़ेगी तो ईयर्स इंटरसेप्ट में कोई चेंज नहीं हो रहा, सिर्फ इंटरसेप्ट बाई का बदलेगा। तो अगर बाई की प्राइस बढ़ जाती है तो हमारा बजट लाइन इनवर्ड शिफ्ट होगा, इनवर्ड मुड़ेगा ईयर्स को पाइवोट रहते हुए, मतलब ईयर्स पर मतलब में फिक्स रहते हुए हमारा जो बजट लाइन है
वो ओरिजिन की तरफ रोटेट करेगा जब हम मेरा बाई का प्राइस बढ़ जाएगा, क्योंकि जैसे यहाँ पर इंटरसेप्ट 0m/py था और अगर हमारा प्राइस बढ़ जाए बाई का तो हमारा ये वैल्यू कम हो जाएगा, तो बाई इंटरसेप्ट कम हो जाएगा। तो ये देख सकते हैं हमारा ऑरिजिन की तरफ बजट लाइन रोटेट कर रहा है और यहाँ पर पाइवोट है यर्स इंटरसेप्ट पे। तो हमने अभी बजट लाइन सीखा, बजट लाइन ड्रॉ करना सीखा और बजट सेट के बारे में सीखा। अब हम आगे देखेंगे कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम ऑर्डिनल यूटिलिटी थ्योरी में किस तरह स्थापित होता है, उसके बारे में डिटेल्स में पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। और उसके आगे हम देखेंगे कि ऑर्डिनल यूटिलिटी थ्योरी किस तरह कार्डिनल यूटिलिटी थ्योरी का एक इम्प्रूवमेंट वर्जन है, उसके बारे में उसका रीजन देखेंगे कि इसे हम क्यों बेहतर बोलते हैं ऑर्डिनल यूटिलिटी थ्योरी को कार्डिनल यूटिलिटी थ्योरी के अपेक्षा, ये देखेंगे।